वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का सफ़ीर बनते हुए मकबूजा वादी में जारी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठा दी। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम 4 हफ्ते से लॉकडाउन का शिकार हैं। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मोदी सरकार ने आज़ाद कश्मीर में कोई हरकत की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुनिया खबरदार रहे क्योंकि जनूबी एशिया में 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। नदीम मंजूर सुलहरी की रिपोर्ट। What this Narendra Modi government has done, almost 9 million Muslims under curfew for 26 days in Kashmir. फाशिस्ट मोदी की इंतहा पसंद सोच ने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं जनूबी एशिया में 2 एटमी रियासतें आमने सामने हैं। मकबूजा वादी से तवज्जो हटाने के लिए भारत फरवरी जैसा एडवेंचर दोबारा कर सकता है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। We believe, like it happened in February, when Indian soldiers were killed because a young 20-year-old boy got radicalized by the security forces. India blamed Pakistan. We immediately asked them, we said, if you give us any proofs that Pakistan was involved, we will take action. We feel that India will do this again to divert attention from what we fear will be bloodshed in Kashmir in order to oppress the people, subdue the people. 2 nuclear-armed countries face to face. That is why it is important for ISNA to play its role. I have asked the OICU to play its role. I'm going to raise this in the United Nations General Assembly. वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाने का ऐलान किया। कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलना चाहती है। कश्मीरी 28 रोज से कर्फ्यू में महसूर हैं। दुनिया को देखना चाहिए मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। Almost 9 million Muslims under curfew for 26 days in Kashmir. Kashmir was a disputed territory where the United Nations resolution had given the Kashmiris their right to decide their own destiny to a referendum. That right was never given, but the UN resolution still stands. Means that it was a disputed territory. वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के हर वाक़े को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मगरबी ममालिक कभी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं समझ सके। इमरान खान का कहना था कि भारत में आज भी अक़लियतें गैर महफूज और हुकूक से महरूम हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। भारतीय रियासत आसाम में 19 लाख मुसलमानों की शहरियत खत्म कर दी गई। Right now in Assam, 1.9 million Muslims are about to be their citizenship be taken away. वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी इजहार का ये मतलब नहीं कि किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह किया जाए, लेकिन यूरोप में मुसलमानों की मसाजिद पर भी हमले हुए। पाकिस्तान अमन फैलाने में अपना किरदार अदा करेगा। मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ मरकजी जमात अहले हदीस बरतानिया ने बर्मिंघम मोहम्मदी मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक़वाम आलम से फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू ख़त्म करने का मुतालबा किया और बरतानवी आवाम से भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करने पर जोर दिया। इसी पर देखिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के रहनुमाओं हाफिज हबीबुल रहमान, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, शफीकुल रहमान और दीगर ने वादी कश्मीर में बदलती हुई सूरत हाल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक़वाम आलम से फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा किया। इस वक्त जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कोई भी साहिब ईमान बहुत बड़ी बात है, कोई भी साहिब दिल आंसू बगैर बाहे बगैर नहीं रह सकता। बरतानिया हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के तहत कश्मीरियों के लिए तावन की आवाज़ उठाए। उन्होंने कहा कि अहले हदीस बरतानिया जम्मू कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जे, रियासती दहशतगर्दी, कत्लो गारत और तशद्दुद के खिलाफ बरतानिया और यूरोप भर में एहतजाज मुजाहिरे करेगी। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि हिंदुस्तान के हालिया इक़दामात के खिलाफ अगर अरब हुक्मरान बेशमूल सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात अगर ये वाज़ेह तौर पर मकबूजा कश्मीर के अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों की हमायत का ऐलान करें तो ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा हिंदुस्तान की हुकूमत
हुकूमत के ऊपर। कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू है, तमाम राब्ते और रास्ते बंद हैं, किसी को कुछ पता नहीं। भारत की दहशतगर्द और दरिंदा सिफ्त फौज मजलूम कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म कर रही है, माओ और बहनों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अगर कश्मीर का मसला पुरअमन तौर पर हल ना हुआ तो फिर आखिरी हल जंग होगा और इसका जिम्मेदार भारत होगा। जब ये कर्फ्यू उठाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। अगर मीडिया की इजाज़त दी जाती है तो अब तक 10,000 से ज़ायद नौजवानों को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया जा चुका है। भूखों प्यास और अद्वियात ना मिलने की वजह से कितने लोग जो है वो मौत का लुकमा बन चुके हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के रहनुमाओं ने कहा कि इस वक्त दुनिया की 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। अगर दुनिया ने मुदाखलत ना की तो इसके असरात सिर्फ जनूबी एशिया तक नहीं रहेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। या हुसैन मुहर्रम का चांद नजर आते ही पूरी दुनिया की तरह मैनचेस्टर में मजालिस का आगाज हो गया। इसी सिलसिले में जाफरिया इस्लामिक सेंटर में मजलिस आज़ा बर्पा की गई, जिसमें पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर आए अल्लामा अजहर अब्बास शिराजी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। मीडिया से गुफ्तगू में अल्लामा अजहर शिराजी का कहना था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी इस बात का दर्स देती है कि हक़ के रास्ते में कभी नहीं घबराना चाहिए। मुहर्रम इनकलाब का महीना है। पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें एक पैगाम देती है, जिसकी बुनियाद है मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है शहादत हुसैन एक पैगाम दे रही है कि दुनिया में जुल्म की गुंजाइश नहीं है। जो जालिम होगा वो उसके ख़िलाफ़ हुसैन होगा, जो मज़लूम होगा हुसैन उसका साथी होगा। आज भी दुनिया में जो इंसान मज़लूमियत का शिकार है, आज पूरी हुसैनियत उसके साथ खड़ी है। आज कश्मीर का मसला हो, यमन का मसला हो या फ़लस्तीन का, जहाँ कहीं भी मज़लूमियत दिखाई देती है, करबला उसके लिए एक आसरा और उम्मीद है। मुहर्रम उल हराम उसके लिए एक बेहतरीन हौसले की उम्मीद है कि दुनिया में इंतहाई मुश्किल तरीन कुर्बानी थी जो मज़लूम करबला ने दी है। तो दुनिया में आज मज़लूम जब अपने जुल्म को, अपने पर होने वाले जुल्म को देखता है तो उसको हौसला मिल जाता है कि करबला में जुल्म के पहाड़ जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए थे अच्छाई की खातर, दीन की खातर, हम तो उसका कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। उस जुल्म की निस्बत हम पर बहुत थोड़े जुल्म है, इसलिए उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला यानी मुहर्रम उल हराम एक उम्मीद का महीना है, उसके लिए हौसले का महीना है। मुहर्रम उल हराम उसको तसल्ली दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ब्रसल्स पहुंच गए। कश्मीर पर यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ब्रसल्स पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान से भी मिलेंगे और उन्हें मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर आगाह करेंगे। राजा फारूक हैदर का कहना था कि यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास से मसला कश्मीर मजीद उजागर होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। यमन के शहर ज़मार में वाक़ हिरासती मरकज़ पर सऊदी इत्तेहादी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 100 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सऊदी अस्करी इत्तेहाद की जानिब से जिस इमारत पर हमला किया गया वो 3 मंजिला इमारत है और हौसी बागी इसे हिरासती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया की जानिब से सालाना जश्न आज़ादी और यौम दिफा इस बार कश्मीरी कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी सुल्तान महमूद मेहमान खुसूसी थे।
शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया की जानिब से सालाना जश्न आज़ादी और यौम दिफा इस बार कश्मीरी कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया गया। तकरीब में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि नन्ही बच्चों ने कश्मीरी नगमे गाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए भारत की जानिब से कश्मीर को हड़प करने की कोशिश को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी करार दिया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ नामंजूर के नारे लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को उनका जायज़ हक दिया जाए। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी सुल्तान महमूद भी तकरीब में शरीक थे। उनका कहना था कि जनूबी एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल लाजिम है। पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया के सदर नदीम खान ने कहा, इस मुश्किल वक्त में हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। ऑस्ट्रियन हुकूमत को कश्मीर में होने वाले मजालिम से भी आगाह किया जाएगा। तकरीब में ऑस्ट्रिया के इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे और दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दीरबाला का सयाहती मकाम कुमराट खूबसूरती में सानी नहीं रखता। घने जंगलात, खूबसूरत आबशारों और दरियाए पंचकोड़ा के नीले पानी पर मुश्तमिल वादी कुमराट सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस वादी को देखने आते हैं। मज़ीद जानते हैं दीरबाला से दाऊद वर्दिक की इस रिपोर्ट में। सतह समुंदर से 8000 फीट बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत और सहर अंगेज वादी कुमराट घने जंगलात और खूबसूरत आबशारों की सरजमीन है। इस वादी को दीरबाला स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वादी कुमराट का ये वसी और अरीज इलाका बैक वक्त लाखों सयाहों को अपने दामन में समा सकता है। जो भी सयाह यहाँ आते हैं इस वादी के गुन गाते हैं। जितने भी मैंने आज तक टूर्स किए हैं, कागान, नरान, हुंजा, सबके, लेकिन उन सब का मुकाबला कुमराट वैली मेरे ख्याल से नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक अपनी खूबसूरती है। ऐसी वादी, ऐसे पहाड़, ऐसे दरिया, ठीक है, आबशार है, इधर 2 आबशार हो गया, काला चश्मा, ऐसी जगह हमें जो है इतनी खूबसूरत जगह कहीं भी नजर नहीं आई अभी तक। वादी कुमराट में जहाज, बांडा, काला पानी, इमरान खान आबशार समेत कई सयाहती पॉइंट सयाहों की गहरी दिलचस्पी का बायस हैं। This is a really, really beautiful place. We're going to spend 2-3 days walking in the mountains and just enjoying the natural peace and quiet and harmony of this fantastic valley. अपनी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि कम से कम इस कुमराट इलाके को एक नज़र देखें। इसमें जो तरक्याती काम है, रोड वगैरह है, ये होटल वगैरह है, इधर बनाए। वादी कुमराट हुस्न की मालिका है, मगर बदकिस्मती से ये हसीनो जमील वादी अरबाब इख्तियार की तवज्जो से महरूम रही। हुकूमत सिर्फ सड़कें बनाकर वादी तक रसाई आसान बना दे तो इसे देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहम्मद दाऊद वर्दक, दीरबाला।